अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कैसे करें। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात इस कदर बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त हमारी सोच इस कदर छोटी और तंग हो जाती है कि हम खुद को उन मुश्किलात को फेस करने के काबिल ही नहीं समझते। किसी भी मुश्किल सिचुएशन के अंदर हमारी मनफी सोच यानी हमारी नेगेटिव थॉट्स उन छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को खूब बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने पेश करती है, जिसकी वजह से ऐसे हालात में हमारा रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हो जाता है। इस वजह से मुश्किल हालात में सिर्फ और सिर्फ बस सोच और अच्छा गुमान ही वो चीज़ होती है जिसकी वजह से हम खुद को उन मुश्किलात को फेस करने के काबिल समझते हैं और उन मसाइल को हल करने पर बखूबी उसको मसाइल से निकलने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में चंद उसूलों को अपना लें, चंद उसूलों को शामिल कर लें, तो ये उसूल ना सिर्फ हमें उन मुश्किलात से निकलने में, उन पर काबू पाने में मदद देंगे, बल्कि इन उसूलों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान और खुशगवार भी बनाया जा सकता है। रूल नंबर 1, लोगों के रवैयों के आगे कभी हथियार मत डालें। बाज़ औक़ात हम जिंदगी में लोगों के रवैयों में उलझकर अपनी जिंदगी के मकसद से ही पीछे हट जाते हैं, अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, इस तरह के खौफ और मनफी सोचों की वजह से हम अपनी सलाहियतों और अपने मकासद को लोगों की बातों पर कुर्बान कर देते हैं। लिहाजा कभी भी लोगों के मनफी रवैयों, उनकी नेगेटिव बातों, उनको कभी भी अपने जहन पर हावी मत होने दें। लोगों का काम तो है बातें बनाना, उन्हें बातें बनाने दें। आप अपना काम करें, उन्हें अपना काम करने दें। यानी आप अपने मकसद पर फोकस करें और कभी भी मुश्किल पेश आए तो मुश्किलात को हल करने की तरफ ध्यान दें, ना कि लोगों के रवैयों में उलझकर अपना वक्त बर्बाद करें और परेशानी हद से ज्यादा बढ़ा लें। रूल नंबर 2, खुद को कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत होने दें। बाज़ औक़ात हम जिंदगी में शदीद एहसास कमतरी का शिकार होकर अपनी जिंदगी में खुद ही मुश्किलात खड़ी कर लेते हैं और बजाय इसके कि जिंदगी में आगे बढ़ें, कई कदम पीछे चले जाते हैं। एहसास कमतरी इंसान की एक पुरतमाद शख्सियत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लिहाजा एक इंसान एहसास कमतरी का जब शिकार होता है तो वो अपनी सलाहियतों को, अपनी काबिलियतों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उस पर भरोसा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो उन मुश्किलात को फेस करने के खुद को काबिल ही नहीं समझता है। लिहाजा एहसास कमतरी का शिकार मत हो, खुद को उससे बचाएं और अपनी शख्सियत में एतमाद पैदा करें, ताकि जब कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे फेस कर सकें और उनका हल बखूबी निकाल सकें। रूल नंबर 3, मादी चीजों के बजाय अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना सीखें। बहुत से लोग अपने वसाइल की कमी या गुर्बत और अफलास के आगे बड़ी आसानी से हथियार डाल देते हैं और अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं करते, खुद को या अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं करते और इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में खुद ही बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर लेते हैं। लिहाजा कभी भी मादी चीज़ों पर भरोसा मत करें और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करते हुए मुश्किलात को भी फेस करने के काबिल होंगे और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ेंगे। रूल नंबर 4, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरपूर तवक्कल करें और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ें। याद रखें कि मुफलिसी और बेचारगी में जीने से हजारों दर्जे बेहतर है कि इंसान भरपूर जद्दोजहद करके अपनी जिंदगी को बेहतरीन अंदाज में बदले। अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल करे, उस पर भरोसा करे और उम्मीद का दामन थाम कर जिंदगी में आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हर तारीक रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर आती है। बिल्कुल इसी तरह हर परेशानी के बाद आसानी भी जरूर आती है। लिहाजा उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें, पुरुम्मीद रहें, मायूस ना हो और जिंदगी में आप ना सिर्फ मुश्किलात पर काबू पा सकेंगे बल्कि आगे भी बढ़ सकेंगे, कामयाब भी हो सकेंगे। रूल नंबर 5, नाकामी के खौफ से खुद को दूर रखें। एक हारा हुआ इंसान जब दोबारा कोशिश करता है ना तो वो कामयाब हो जाता है, कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। याद रखें कि जो हारा नहीं वो भी कुछ नहीं बन सकता और जो अपनी हार से सीखा नहीं वो भी कुछ नहीं बन सकता। लिहाजा नाकामी के खौफ में मत मुब्तला हो, बल्कि नाकामी को या हार को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ें और जिंदगी में जितने भी चैलेंजेस आए उसका बाहिम्मत तरीके से, हौसलामंद तरीके से उसका मुकाबला करें। कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी।
हमेशा रियलिस्टिक होकर किसी भी मुश्किल सिचुएशन को फेस करना सीखें, क्योंकि जब आप रियलिस्टिक होकर किसी भी मुश्किल हालात को फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं, तो आप भरपूर अंदाज में और बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन मसाइल को हल कर सकते हैं, उन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। अपने ख्वाबों पर भरोसा करना सीखें। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हमारी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हालात हमारे काबू में नहीं रहते। जब ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में आ जाए आपके, तो खुद को, अपने हालात को, अपनी प्रॉब्लम्स को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, क्योंकि वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो हर चीज़ पर कादिर है। हर आजमाइश, हर परेशानी इंसान तक अल्लाह के हुक्म से ही पहुंचती है, और वही है जो उन मुश्किलात को दूर करने वाला है। लिहाजा अल्लाह से अपने कनेक्शन को, अपने राब्ते को बहुत मजबूत बनाएं, शुरू से मजबूत बनाएं, ताकि कोई भी मुश्किल सिचुएशन आए आप उसे फेस करें और उसको हल करने की तरफ आपका जहन जाए, ना कि आप परेशान होकर डिप्रेशन का या एंजाइटी का शिकार होकर जिंदगी से, उसकी खूबसूरती, उसकी खुशियों से दूर हट जाए। इस तरह आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ना सिर्फ अपने मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं, उनका बेहतरीन हल निकाल सकते हैं, बल्कि जिंदगी में भरपूर कामयाबियां भी हासिल कर सकते हैं, एक आसान और खुशगवार जिंदगी भी गुजार सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना, अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह ताला आपका, हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।